हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक 24 अक्टूबर करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए, पहले जान लेते हैं COP की फुल फॉर्म क्या होती है। COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये देखिए दो तरीके से होता है, एक तो होता है जैव विविधता सम्मेलन के रूप में, एक होता है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में। तो अभी हाल ही में जैव विविधता के रूप में हुआ है कोलंबिया में। बात हुई है कोलंबिया की, तो यहाँ की कैपिटल है बोगाटो, कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पेसो, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो। और अभी हाल ही में COP29 ये जलवायु परिवर्तन के संबंध में हुआ है। ये बैठक कहाँ हुई है? अजरबैजान के बाकू में। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में शिक्षकों के लिए AI संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च किया? तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। बात हुई है डिजिटल सहायक की, तो देखिए ये टोटली AI बेस्ड होगा और इसका उद्देश्य क्या होगा? शिक्षकों की सहायता करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है? तो अभी हाल ही में जीती है कर्नाटक ने। बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरमैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। और बात कर लेते हैं यहाँ के जो फेमस नेशनल पार्क हैं उनकी, तो बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क कर्नाटक के इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसे मिला? तो ये मिलता है उर्मिला चौधरी को, जो कि नेपाल की रहने वाली हैं। और किस लिए मिला? तो देखिए, इन्होंने बंधुआ मजदूरी जो होती है उसको नेपाल में कहते हैं कामलारी प्रथा, इसके विरोध में काम किया और इसको समाप्त किया। तो अभी USA विदेश मंत्री जो हैं एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बना? तो अभी इजराइल जो है वो ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है। बात हुई है ADB की। ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मनीला फिलीपींस में है। और अभी वर्तमान में टोटल कंट्रीज कितनी हो गई हैं ADB में? तो वो हो गई है 69। प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सु असाकावा। पहले 68 थी, अभी इजराइल के जुड़ने से टोटल कंट्री हो गई हैं 69। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होने वाला है हरियाणा में। बात हुई है हीरो महिला इंडियन गोल्फ की, तो ये 16वें क्रम का है और इसका होस्ट कौन है? गुरुग्राम हरियाणा। और इसमें कुल कितने देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो 31 देशों के 114 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। और एक और फैक्ट जान लीजिए आप लोग, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी विजेता जिन्होंने हीरो महिला इंडियन गोल्फ जीता था उनका नाम है आदिति अशोक। फेमस गोल्फ प्लेयर हैं, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आदिति अशोक जो है उनका संबंध किससे है, तो आपको वहां पे गोल्फ टिक करना है। और इस बार भारत की ओर से कौन भाग लेगा? तो इस बार भारत की ओर से ये भी फेमस गोल्फ की खिलाड़ी है दीक्षा डागर, तो ये भाग लेंगी। और बात करते हैं कि गोल्फ से संबंधित जो कप होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं राइडर कप। अब हम चलते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी
अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च हुई है? तो अभी जो अरिदमन S4 है वो लॉन्च हुई है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और इससे पहले 3 और लॉन्च हो चुकी हैं। तो कुल मिला के अभी भारत के पास कुल 4 पनडुब्बी हो चुकी हैं। पहली है INS चक्र जिसे रूस से लिया गया, दूसरी है INS अरिहंत, तीसरी है INS अरिघात, और चौथी अभी शामिल हुई है INS अरिदमन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 8वां क्वेश्चन है। भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए अभी जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसमें गैलेथिया खाड़ी पड़ती है, तो उसी में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? ICTP, मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये भारत का 13वां नवीनतम बंदरगाह है। और 12वें नंबर की बात करें तो 12वां नंबर का अभी जो बंदरगाह था वो था कामराज पोर्ट, जो कि था चेन्नई में, याद रखिएगा। तो अभी ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलेथिया खाड़ी में ये बना है। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो देखिए करतारपुर कॉरिडोर का संबंध जो है वो है गुरु नानक देव से, क्योंकि गुरु नानक देव जो थे उनका करतारपुर में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हुआ था, इसीलिए अपने जो भारत में रहने वाले सिख धर्म के लोग हैं वो करतारपुर जाते हैं। करतारपुर कहाँ पड़ता है? तो करतारपुर पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर समझौता इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसमें जो भारतीय सिख हैं वो बिना वीज़ा के करतारपुर की यात्रा कर सकते हैं। और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, अभी इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये खत्म होने वाला था 2024 में, तो अभी इसी साल बढ़ा दिया गया। अब इसकी सीमा हो गई है 2029 तक। तो पहले था 19 से 24, अब 24 से बढ़ा दिया गया है 24 से 29। तो एक और फैक्ट है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 10वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को, इसको बोलते हैं यूएनओ डे। तो ये शुरुआत कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें पहले कुल देश कितने थे? तो 51 देश थे। उस समय 51 देश शामिल हुए थे, लेकिन पोलैंड ने शामिल होने से इनकार कर दिया था, अर्थात इसने अपने साइन नहीं किए थे। तो उस समय कुल 50 देश थे। अभी वर्तमान में कुल देश हो गए 193। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो डी रूजवेल्ट थे, इन्होंने स्थापना की थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? मेनहट्टन द्वीप, जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है, वहाँ है। और इसके कुल अंग कितने? तो कुल अंग हैं 6। अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। आज हम लोग रिवीजन में पढ़ने वाले हैं जो भी समूह वगैरह हैं उनमें अभी जो नए सदस्य शामिल हुए हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम बात करते हैं G20 की। तो अभी G20 का 18वां सम्मेलन 2023 का भारत में हुआ। और इसमें शामिल कौन हुआ? अफ्रीकन यूनियन 21वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर है ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स में अभी हाल ही में देखिए 5 सदस्य शामिल हुए हैं, शामिल होना था 6 को। और ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में आया कि अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने से किस देश ने मना कर दिया? तो देखिए अर्जेंटीना ने मना किया था, क्योंकि 6 देश शामिल होने थे। और 5 देश जो कि शामिल हो गए हैं वो कौन कौन से? ईरान, सऊदी अरब, UAE, यूथोपिया और इजिप्ट। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आसियान में शामिल कौन हुआ? तो अभी आसियान में ईस्ट तिमोर शामिल होने वाला 11वां देश बन गया है। SCO में कौन शामिल हुआ? तो SCO का जो अभी हाल ही में 10वां मेंबर बना है वो है बेलारूस। और नवा कौन बना था? नवा है ईरान। 5th नंबर का है नाटो। तो नाटो का अभी 32वां मेंबर कौन बना है? स्वीडन। 6th नंबर है वर्ल्ड बैंक। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का 189th मेंबर बना है नाउरू। 7 नंबर पे है यूनाइटेड नेशंस, तो इसका 193 मेंबर बना है साउथ सूडान। 8 नंबर का IMF, इसका अभी हाल ही में 190 मेंबर बना है अंडोरा। 9 नंबर पे ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका 101वां सदस्य बना है नेपाल।
ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में एक नया क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं प्रीवियस करंट अफेयर्स पे, जिनका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है जिनका हम रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, लुओंग कोंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कजान शहर है जो कि रसिया में पड़ता है, ये करेगा। कॉप 16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कैली, कोलंबिया में। 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बाला देवी। अलाई बलाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। और 6 नंबर का, सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो कि टेस्ट क्रिकेट में बने, कैसिगो रबाडा। माउंट माउंट मैमल ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एम के रंजीत सिंह। 8वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, 24वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। तो आज के लिए करंट में और रिवीजन में इतने ही क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों को अच्छी लगी हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर कोई कमी हो वो भी बता दीजिएगा, हम आगे से सुधार करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।